अगर हम असर आशूर का तसव्वुर करें तो हम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस वक्त बीबियों पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने खैमों में एक के बाद एक लाशों को आते हुए देखा, अपने अपनों को खून में लथपथ देखा, अपने बच्चों को कत्ल होते हुए देखा। या हम यूँ कहें कि वो सिचुएशन में अगर हम होते तो शायद हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती परवरदिगार से, अल्लाह से शिकवे की, लेकिन उन सिचुएशंस में भी, उस तकलीफ़ में भी बीबियों ने सब्र किया, सजदा शुक्र किया। ये वो बीबियाँ हैं जो हमारे और आपके लिए रोल मॉडल है। हम अक्सर कहते हैं ना कि ए मौला हुसैन, काश हम होते तो आपकी हलमिन की सदा पर लब्बैक कहते, हम आपकी मदद के लिए आते। तो हमें ये सोचना भी ज़रूरी है, एक वक्त का हुसैन है जो हमारे और आप में चेंज आने का वेट कर रहा है। इमाम को ज़रूरत है 313 की। हमें ये सवाल अपने आप से करना चाहिए कि जहां हम इमाम हुसैन की मदद के लिए तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन क्या हमने अपने आप को वक्त के हुसैन इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहू शरीफ के लिए तैयार किया है? इस सफ़र में हम कहाँ खड़े होते हैं? हमें अपने आप में किस तरह का चेंज लाना चाहिए और इस चेंज के लिए हमारे रोल मॉडल कौन है? मिशन करबला में हम बात करेंगे उन बीबियों की जो हमारे और आपके लिए मिसाल है, और हमेशा की तरह इस बार भी हमारे इस सफ़र में हमारा साथ देने के लिए मौजूद है डॉक्टर नीलम वकील। तो आइए सबसे पहले सिस्टर का इस्तकबाल करते हैं। सिस्टर सलामुन अलैकुम। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर, अगर हम बात करें शाम गरीबा की तो आज भी सोचकर हमारा दिल दहल उठता है कि बीबियों ने किस तरह वो मंजर देखा होगा। एक तरफ खैमे जल रहे हैं, एक तरफ बच्चे रो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मक्तल में इतनी लाशें हैं। और अगर बात करें शाम गरीबा की और ख़ास कर बात करें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे की, तो सिस्टर वही शाम गरीबा में जब नन्ही सकीना अपने बाबा को ढूंढने निकलती हैं मक्तल में इतनी लाशों के बीच, तो वो देखती हैं कि उनके बाबा के लाशे पर सर नहीं है। तो क्या ये कैफियत सारे शहीदों के साथ थी कि उनके सर को जुदा कर दिया गया था फ़ौरन शहादत के बाद, या सिर्फ ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, ये बहुत ही गम की तारीख़ और ये शाम गरीबा के मसाइब बहुत ही गमनाक मसाइब है कि सिर्फ शाम गरीबा का नाम सुनकर ही इंसान आँखों में आंसू आ जाते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, यानी जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तिल्ला ज़ैनबिया से जब देख रही थी तो यानी फ़ौरन शहादत के बाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नेज़े पे उठा दिया गया था। सो इस बात में तो कोई इख्तलाफ नहीं है। तमाम किताबें, तमाम हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के फ़ौरन बाद आपके सर मुबारक को बॉडी से जुदा कर दिया गया था और नेज़े पे बुलंद कर दिया गया था। जी। जब हम दूसरे शहीदों की बात करें, जितना हमने किताबों में पढ़ा है कि कुछ शहदा ऐसे थे कि जिनका सर शहादत के फ़ौरन बाद जुदा कर दिया गया था। फ़ौरन सभी शहीदों का नहीं, तमाम शहीदों के बारे में नहीं मिलता है। कुछ शहीदों के बारे में मिलता है, जैसे कि जनाब वहब कल्बी है, जनाब अम्र इब्न जुनादा है। तो कुछ ऐसी शख्सियत थे कि जिनकी शहादत के फ़ौरन बाद उनके सर को वहीं कलम कर दिया गया और खैमे की तरफ लौटा दिया गया था। जी। और फिर बाद में उनको भी नेज़ों पे बुलंद करके बाज़ार कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। कुछ शहदा ऐसे हैं कि जिनके बारे में जैसे हम पढ़ते कि जब जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम शहीद हुए, या जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर शहीद हुए, या जिस वक्त जनाब ओन मोहम्मद के लिए या हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है कि ये अभी ज़िंदा थे, यानी इनकी सांसें चल रही थी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन तक पहुँच चुके थे। यानी जब ये जीन से ज़मीन पर आए, जब ये घोड़े से ज़मीन की तरफ आए, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने इमाम को मदद के लिए पुकारा था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन तक पहुंच भी गए थे। तो जिनके करीब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंच गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको खैमे तक लेकर आए थे, सिवाय मौला अब्बास के। बट दूसरे शहीदों के लिए मिलता है कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब उनको खैमों तक लेकर आए तो उस वक्त उनकी शहादत के फ़ौरन बाद सर को जुदा नहीं किया गया। सो देयर इज़ अ चांस कि ये प्रोबेबली नेक्स्ट डे हुआ था। ओके। यानी कुछ शहीद
इमीडिएटली उनके सरों को कलम कर दिया गया। और कुछ शोहदा के बारे में मिलता है कि ये नेक्स्ट डे यानी जब ये काफिला करबला से कूफे की तरफ रवाना हो रहा था उस वक्त जिस्मों से सरों को जुदा करके नेज़ों पे उठा दिया गया था। जी, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को ही उसी मौके पर जुदा किया गया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और कुछ दूसरे शोहदा के सरों को उसी दिन फौरन शहादत के बाद जुदा कर दिया गया। तो कोई खास वजह थी इस तरह के रवैये की चंद शोहदा के साथ और ख़ासकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ? इसमें देखिए एक चीज़ तो ये है कि अगर हम सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात करें तो हमने 9 मुहर्रम की भी जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और 8 मुहर्रम 9 मुहर्रम के लिए इसमें मिलता है कि इब्ने ज़ियाद और यजीद स्पेसिफिकली ये चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सपोर्टर्स ना रहे। यानी वो जो मुख्तसर इमाम के अंसार थे जिसको हम लाइक नॉर्मली वी से 72, तो ये चाहते थे कि वो भी इमाम से जुदा हो जाए। तो इन्होंने बार बार कहा था कि लश्कर यजीद की तरफ से ये पैगाम आता था, कभी अमान नामा आता था कि हम चाहते कि तुम इमाम हुसैन का साथ ना दो, हमारी तरफ आ जाओ। तो किसी को अमान दी जा रही है, किसी को वॉर्न किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि ये किसी तरह इमाम के सपोर्टर्स को जुदा करना चाहते थे। सो इनका जो मेन मकसद था वो सर हुसैन था, नवासे रसूल का सर। जी, उमर साद क्या चाहता था कि मैं सब उसने क्या कहा था कि देखो गवाह रहना कि मैंने सबसे पहला तीर चलाया है, मैं कातिल इमाम हुसैन हूँ। तो हर एक ये समझता था, जो लश्कर यजीद में जो मलून थे अल्लाह उन पर लानत करे, कि वो हर एक ये समझते थे कि अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को हमें मिल जाए तो हमको ज़्यादा इनाम मिलेगा। तो वो यजीद की निगाह में या इब्ने ज़ियाद की निगाह में एक पोजीशन बनाने के लिए ये चाहते थे कि हमें ये सर मिल जाए और हमें इनाम मिल जाए, तो हम ले जाएं उसे। हाँ, तो उनका जो मेन मकसद था वो यही था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर किसी तरह फ़ौरन इब्ने ज़ियाद तक पहुँचे और वो खबर यजीद तक पहुँच जाए। और इसीलिए हमको हिस्ट्री में मिलता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए और सर नौके नेज़ा पे बुलंद हुआ तो उमर साद ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये सर अभी इसी वक्त इब्ने ज़ियाद के पास पहुँच जाए, फ़ौरन। अच्छा, कैफियत क्या है? इफ़ यू इमेजिन लाइक हमारा पढ़ना बहुत आसान है, बट अगर हम उस 61 हिजरी पे जाते हैं तो यू थिंक कि एक तरफ आंधियाँ चल रही है जी, आसमान से खून बरस रहा है, दूसरी तरफ यानी एक अजीब ऐसे क़यामत के आसार नज़र आ रहे, ज़मीन को ज़लज़ले आ रहे। तो इतनी शदीद तूफ़ान और आंधी और एक वहशतनाक माहौल के अंदर जब उमर साद ये कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अभी इसी वक्त कूफा पहुँच जाना चाहिए, रात हो चुकी है, शाम गरीबा ऑलमोस्ट शाम गरीबा हो चुकी है, तो ये शाम गरीबा और ये अंधेरा और ये जलजलों का आना और ये आंधियों का चलना, एंड देन फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम करबला टू कूफा, यानी वो अराउंड जो 84 किलोमीटर्स जो घोड़े के ऊपर तो चलो जल्दी पहुंच जाएंगे, बट वो जो मंजर था कि नाउ वी गेट इन द बुक्स के ये काम इसने सुपुर्द किया था उमर साद ने खोली और हमीद इब्ने मुस्लिम। अच्छा, इन दो लोगों को दिया था। हमीद इब्ने मुस्लिम कौन है? ये रिपोर्टर है। ये जो पूरी तारीख करबला की जो रिपोर्टिंग कर रहा था यजीद की तरफ से, ये वो है। और खोली जो कि कातिल था इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटों का, जिसका एक रोल मिलता है हमको तारीख करबला में। तो खोली भी पिसर साद का एक कमांडर था, एक कमांडर इन चीफ में उसका शुमार होता था कि इसके अंडर भी कितने हज़ार का लश्कर है, तकरीबन 3000 का कि कुछ लश्कर इसके अंडर भी था। बहुत कम किताबों में मिलता है, जैसे सैयद माजिंदरानी वगैरह लिखते हैं कि शिम्र गया था सर लेकर, बट मैक्सिमम जो हम बुक्स में पढ़ते हैं और जो ज़्यादा उलमा के नज़दीक सही पाई जाती है उसमें खोली और हमीद इब्ने मुस्लिम का नाम आता है कि ये 2 लोग थे कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को लेकर कूफे की तरफ रवाना होते इन शाम गरीबा इटसेल्फ। जी, यानी माले दुनिया की खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर कलम भी कर दिया गया और साथ ही ये कोशिश भी की गई कि वो उसी रात शाम गरीबा में कूफा पहुंच जाए। सिस्टर, ये जानना भी ज़रूरी है कि काफ़ी बार ये कहा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर वो पहला सर था जो नौके नेज़ा पर बुलंद किया गया।
यस, हमको हिस्ट्री की ज़्यादातर किताबों में यही मिलता है तारीख़ में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो पहली पर्सनालिटी, वो पहली शख्सियत है पूरी तारीख़ इस्लाम में कि जिनका सर नेज़े पे बुलंद किया गया। बट इन फ्यू रिवायत ये भी मिलता है कि देयर वाज अ पर्सन जनाब अम्र इब्न हुमक कि जो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, नबी के सहाबी थे और इमाम अली अलैहिस्सलाम से भी उनके भी डिसाइपल, उनके भी सहाबियों में इनका नाम आता है और इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो एक रिवायत में आता है कि जनाब अम्र वॉज द फर्स्ट पर्सन कि जिनको शहीद करके उनके सर को नौके नेज़ा पे बुलंद किया गया था, एंड उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाज द सेकंड पर्सन। बट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन से कि नो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाज द फर्स्ट पर्सन के पूरी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में कि जिनके सर को नौके नेज़ा पे बुलंद करके इस तरह बाज़ारों में फिराया गया। यानी नवासे रसूल के सर के साथ इस तरह की बेहुरमती कि दुनिया के माल के लिए इनके सर को कलम किया और फिर पूरी कोशिश की गई कि ये शाम गरीबा में ही कूफा पहुंच जाए। तो सिस्टर, ये जो इरादा था उसी रात सर को पहुंचाना, इब्ने ज़ियाद को खुश करना, खूली का उसी वक्त निकलना, क्या ये इरादा पूरा हो पाया? नहीं, बिकॉज क्योंकि मैंने अभी बयान किया ना कि हालात ऐसे नहीं थे। क्योंकि देखिए ज़लज़ले आ रहे, तो ज़लज़ले आ रहे तो जाहिर सी बात है कि वो बेज़बान जानवर ही सही, हॉर्स, बट वो भी कुछ इमाम की मारिफत रखता था। तो वो घोड़े को दौड़ाना और वो ज़लज़लों के और आंधियों के और खून की बारिश और पत्थरों की बारिश के दरमियान पहुंचना। सो इन द मीन वाइल क्या होता है कि इनको पहुंचने में देर हो जाती है। खूली और हमीद इब्ने मुस्लिम, जब ये दो लोग चले हैं तो इनको पहुंचने में देर हो जाती है और ये बात का एहसास खुद उसे भी हो जाता है कि अब मुझे इतना लेट हो गया है कि दारुल इमारा के दरवाजे बंद हो चुके होंगे, दरबार के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। सो दिस इज नॉट द टाइम टू मीट इब्ने ज़ियाद। तो खूली इब्ने यजीद अज़बगी के बारे में मिलता है कि खूली का घर कूफे में या मे बी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कूफा ये रहता था या कूफे में रहता था। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं आज, वैसे भी थका हुआ था क्योंकि इसने भी एक कातिल था, लश्कर यजीद का एक कमांडर था, तो इसने भी काफ़ी जंग में हिस्सा लिया था, करबला के जंग में इसने भी एक रोल इसका भी था। तो ये जो सुबह से मैदान जंग में था तो थका हुआ भी था, तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं आज रात आराम कर लूँ क्योंकि वैसे भी दरबार के दरवाजे बंद हो चुके। तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को अपने घर ले जाता है और सारी रात अपने घर में रखता है और नेक्स्ट मॉर्निंग इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचाता है। जी सिस्टर, जिस तरह आपने बताया कि खूली लानतुल्लाह ने सर को अपने घर में रखा था, तो वहीं जब वो इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को अपने घर ले गया तो खूली तो अपने आप को माली दुनिया के लिए बेच चुका था, ये हम जानते हैं। तो क्या खूली के घर में अगर बात करें इनके अहले खाना की या इनकी बीवी की, तो क्या कोई ऐसा नहीं था जिसने इस बात का एहसास किया हो कि इस मलून ने कितना बड़ा गुनाह अंजाम दिया है? खूली के बारे में मिलता है कि इसकी 2 वाइफ्स थी। एक वाइफ जो थी वो भी दुश्मन अहले बैत में आती है, शुमार होती है, और दूसरी वाइफ जो थी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी। इसके बारे में मिलता है कि इसका नाम बीबी नूरा या बीबी नवर है। इट्स नून वाव रे अलिफ, सो इट्स बीबी नूरा या बीबी नवर, लाइक कैसे हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। और ये हजरमी कबीले से थी और नवर बिनते मालिक, और ये अहले बैत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी, चाहने वाली थी। इससे कुछ हद तक तो पता था कि क्या हो रहा है, बिकॉज जनाब मुस्लिम इब्न अकील की शहादत और खूली का करबला की तरफ जाना, तो इसको कुछ हद तक तो पता था कि हालात क्या है और ज़माना नवासे रसूल का दुश्मन हो चुका है, तो वो जानती थी। बट इसको इतना डिटेल में नहीं पता था कि आज ही जंग हुई है, आज ही इमाम शहीद हुए और मेरा शौहर उनके कातिलों में, ये सब शायद वो इतना डेप्थ में नहीं जानती थी। नाउ जब खूली पहुंचता है घर तो इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को तनूर में छुपा दिया। तनूर यानी जहाँ पे अंडरग्राउंड जहाँ पे रोटियां सेकी जाती है, तो उसने तनूर के अंदर इमाम के सर को छुपा दिया, उसको ऊपर से कवर कर दिया कि घर में किसी को पता ही ना चले कि, क्योंकि ये प्रोटेक्ट भी करना चाहता था। क्योंकि देखिए कूफे के अंदर ये एक बात
तकरीबन तमाम दुश्मनान अहले बैत जानते थे कि जो सर पहुंचाएगा उसको बड़ा इनाम मिलेगा। तो ये चाहता था कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूं मौला के सर को, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई और उसको चुरा के ले जाए और वो इनाम ले ले। तो उसने सर को छुपा दिया था कि मेरी वाइफ को भी ना पता चले, किसी को भी ना पता चले। और इसकी 2 वाइफ्स थी, तो उस दिन ये जिसके साथ था वो बीबी नवर थी। तो आधी रात को या कुछ वक्त गुजरने के बाद इन्होंने महसूस किया कि इनके घर से खुशबू आ रही है और इनके आंगन से नूर निकल रहा है जी, जहाँ तनूर था। हाँ, तो ये एक नूर की कैफियत देख रही है, ये परिंदों को तवाफ करता हुआ देख रही है। तो ये बेदार होती है और ये एकदम से खोली से पूछती है कि ये क्या हो रहा है। तो ही इज लाइक आई डोंट नो, मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोने दे। कुछ किताबों में जैसे नफ्सुल महमूम वगैरह में है कि जब बीबी ने बहुत इसरार किया, बहुत पूछा, तो खोली के तू ये क्या लेकर आया, ये तूने क्या छुपाया है। तो खोली जवाब देता है कि मैंने वो खजाना छुपा के रखा है कि इसके सामने सोना चांदी तो कुछ भी नहीं है और हमारी पूरी नस्ल बैठे बैठे खा सके, इतना बड़ा खजाना मेरे हाथ लगा है। और वो ये कह के सो जाता है। तो बीबी पूछती है कि कौन है, बता तो सही, ऐसी क्या चीज़ तो लेकर आया है। तो ही सिंह कि ये इमाम हुसैन का सर है, ये नवासे रसूल का सर है जी। और वो इतनी शॉक्ड हो जाती है, वो सर पीटने लगते है। वो कहती है कि लाइक तू अपने सेंसेस में भी है कि तू क्या कह रहा है, यानी तू किस चीज को किससे कंपेयर कर रहा है। तू लोग अपनी औरतों के लिए गिफ्ट में गोल्ड लेकर आते, ज्वेलरी लेकर आते, तू नवासे रसूल का सर लेकर आया और तू उस पर फख्र कर रहा है। तो शी सिंह कि आई हैव नो रिलेशंस विथ यू, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, आई डोंट वांट टू स्टे विथ यू। और वो एहतजाज करती है, वो अपनी जो तबर्रा जो दिखाना है कि नहीं, वो इजहार करती है बारात का कि मैं आज से तेरे साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगी एंड आई एम गोइंग आउट ऑफ योर हाउस जी। और उसी वक्त वो खोली को वहाँ अकेला छोड़कर आ जाती है, बट किसी तरह वो इस बात को ध्यान नहीं देता, वो सो जाता है। और फिर बीबी नवर अपने कमरे से निकलकर उस तनूर के पास आके बैठ जाती है जी। अब बीबी नवर को इस बात का एहसास तो हो गया कि कूली ने कौन सा काम अंजाम दिया है। तो जब उन्हें पता चला कि तनूर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे मुबारक है, तो उसके बाद इनका किरदार क्या रहा, इनका रोल क्या रहा, उन्होंने क्या किया? बीबी नवर पहले तो जब आती है उस सर के पास, तो वो देखती है कि तनूर के अतराफ में नूर, यानी इतना नूर है कि फ्रॉम तनूर टू आसमान, ये पूरा एक जो कुब्बा नूर बना हुआ है जी। देन सेकेंड थिंग विच शी सीज इज के सफ़ेद रंग के परिंदे हैं जो उसको तवाफ कर रहे हैं। तीसरी चीज़ वो देखती है कि कुछ आसमानी सवारियाँ उसके घर में उतर आ रही है। कुछ आसमानी सवारियाँ यानी वो ये देख रही है कि आसमान से कुछ शख्सियतें या कुछ महमिल, या देखिए बरज़की चीज़ें वो है ना कि जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अभी तक हमने वो मलकूती चीज़ों को देखा या समझा नहीं है, मगर जन्नत से कुछ महमिल, कुछ सवारियाँ जो आसमान से उसके घर की तरफ उतर रहे, एंड इतना नूर कि उसका पूरा आंगन नूर से भरा हुआ है जी। एंड देखते देखते वो देखते हैं कि 4, यानी बहुत सारे लोग हैं, बट उसमें 4 औरतें जो बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा नूरानी नज़र आ रही है। और उनमें से एक खातून है जो उस तनूर से सर निकाल कर अपनी गोद में रखती है और खूब गिरिया करती है कि मेरे प्यासे, मेरे शहीद, मेरे मजलूम। और वो एक नौहा, एक मरसिया जो हमको किताबों में मिलता है कि उस खातून ने सरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर एक मरसिया पढ़ा। और वो जो कैफियत देखी तो बीबी नवर एकदम शी इज अमेज्ड कि ये मेरे घर में क्या हो रहा है और ये सब कौन उतर आ रहे हैं जी। तो सिस्टर, क्या किताबों में नाम मिलता है उन बीबियों का कि वो बीबियां कौन थी जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को अपनी गोदी में लेकर गिरिया किया, या उन बीबियों ने जनाब नवर से क्या कहा? हाँ, तो ये जो ज़ौजाए खोली है, ये क्या करती है कि ये जब उन शख्सियतों को देखती है तो ये उनमें से किसी एक को, लाइक नॉट द 4 प्रोमिनेंट वन, बट उनमें से किसी एक जो शायद एक कनीज़ हो या कोई हूर हो, तो ये उनसे सवाल करती है कि ये लोग कौन है जी, ये कहाँ से आए हैं और तुम लोग कौन हो? तो कहती है कि हम सारे जन्नत की हूरे हैं और हम बीबी ज़हरा की कनीज़े हैं। और ये जो 4 जो गिरिया कर रहे हैं, इनमें एक जनाब आसिया है, फ़िरौन की ज़ौजा,
एक जनाब मरियम है द मदर ऑफ हज़रत ईसा, और एक खुद बेबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है, और एक हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है जो इस शहीद की वालिदा है। तो और वो सारी रात वहाँ गिरिया करते हैं। तो यहाँ पर यानी इनका गिरिया, हूरों का गिरिया, शहजादियों का गिरिया कि बीबी नवर ने भी सारी रात उसी जगह पे बैठ के मातम किया, गिरिया किया। वो बेहोश भी हुई, वो फिर होश में आई जी। इन सम रेयर रिवायत लाइक मशहूर रिवायतों में तो यहाँ तक ही आता है कि इन्होंने गिरिया किया और अहले यानी बीबी ज़हरा और वो जो जन्नत की सवारी आई, और खुली की ज़ौजा भी सारी रात मातम और गिरिया करती रही। तो मशहूर किताबों में यहाँ तक हमको मिलता है, बट इन फ्यू बुक्स लाइक किताब मुआली में माज़ंदरानी लिखते हैं, या कुछ ओल्ड बुक्स में, कुछ रिवायत में हमको ये भी मिलता है कि खुली की ज़ौजा ने अकेले गिरिया नहीं किया, बट शी वेंट आउट ऑफ हर हाउस, और उसने अपने कबीले की, अपने एरिया की औरतों को जमा किया, अपने मोहल्ले की औरतों को जमा किया कि तुम मेरे घर आओ, देखो मेरे घर में इमाम हुसैन का सर आया है। यानी देखिए व्हेन यू हैव लाइक माइंडेड पीपल, यू नो कि ये सब अहले बैत की चाहने वाले, और कूफा तो शहर ही वो था कि जहाँ कभी बीबी ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम दर्स दिया करती थी। तो इसको पता था ना कि कौन इसकी जैसी फिक्र रखता है। तो कुछ किताबों में ये मिलता है कि खुली की ज़ौजा घर से निकलती है क्योंकि ऑलरेडी वो आंगन में थी, और वो गिरिया कर रही है, वो चीख रही है, वो बावाज़े बुलंद नुदवा कर रही है। तो वैसे ही लोगों के दरवाजे खुलने लगे। अब ये कुछ मोहल्ले की औरतों को कहती कि देखो मेरे घर में सरे मजलूम करबला आया है, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, तो हम गिरिया करें और मातम करें क्योंकि वी डोंट नो कल क्या होगा। एग्जैक्टली यानी ये कहना सही है कि ये पहला फर्श अज़ा था जो करबला के बाद, शाम गरीबा के बाद कूफा में बिछाया गया। यस, वी कैन से दैट बिकॉज यही हमको तारीख में मिलता है कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद जहाँ जले हुए खेमों की खाक पर अहले बैत ने मातम किया, तो यहीं पर उसी रात शाम गरीबा ही की रात में खुली के घर भी फर्श अज़ा बिछा। यानी कातिल है बट उसकी वाइफ का किरदार कितना डिफरेंट है। exactly. और सिर्फ वाइफ का किरदार नहीं बल्कि उसने फर्श अज़ा भी बिछाई, उसने मरसिया भी पढ़ा, और बीबी ज़हरा खुद उसके घर आई है। और ये रिवायत को बड़े बड़े आलिमों ने इस बात को अग्री किया है कि रिवायत सही है। ठीक है। तो और हमारे पास वो मरसिए के भी वो अशआर के जुमले भी किताब में मिल जाते हैं कि जो उसने पढ़े थे, कितना बेहतरीन उसने अशआर, एक गमनाक अशआर के जुमले उसने पढ़े हैं। जी, तो जिस तरह आपने हमें कहा कि बीबी नौरा ने किस तरह अशार पढ़े, गिरिया किया, मरसिया पढ़ा, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं उन मरसिए को? हाँ, एक बुक में मिलता है कि जनाब नवार ने इस तरह से पढ़ा, ए खून आलूद सर तू कहाँ से आया है, आधी रात को हमारे घर तू कहाँ से आया है, तेरे चेहरे का गुलशन अजीब हद तक साफ है, ए खून आलूद सर तेरा जिस्म कहाँ है, ए वतन से दूर, ए बदन से जुदा होने वाले सर तुझे तेरी मंजिल मुबारक हो, ए खून में डूबे हुए बेकफन शहीद तुझे तेरी मंजिल मुबारक हो, ए कटे हुए सर तू खाक पर क्यों है, ए मेहमान तेरे मेज़बान ने तुझे खाक पर जगा दी है, तेरे सर के ज़ख्मों पर खाक क्यों डाली हुई है, क्या तेरे दर्द की खाक यही दवा हुई है, ए कटे हुए सर तू कहाँ से आया है। सो पूरा लाइक इस अंदाज में खुली की वाइफ ने ये अशआर पढ़े और उस सर से रिलेटेड के ये इतना मुबारक सर, और उसको कैसी बेहुरमती के साथ ज़मीन पर रखा है, जो बेकफन है, जो बेदफन है, जो शहीद है और अपने बदन से जुदा मेरे घर कहाँ से आया है। जी, यानी हम देख सकते हैं कि किस तरह बीबी नौरा ने एक बड़ा रोल अदा किया है। तो वहीं अगर बात करें इस इंसिडेंट के बाद की, तो क्या बीबी नौरा ने किसी तरह की तबलीग की या कूफियों को इस बात का एहसास दिलाया कि उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है? ये रात तो गुजर जाती है इसी तरह गिरियावजारी करते हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब खुली चाहता है कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर लेकर जाए,
अब मे बी पॉसिबल है कि वो जो रात को अगर वो रिवायत सही है और अगर वो तमाम औरतें जो आसपास के इलाकों से आई थी, आसपास के घरों से आई थी, तो जाहिर सी बात है कि वो भी मौजूद होगी या उनके हस्बैंड्स और उनके घर वाले भी आ चुके होंगे। और अगर वो रिवायत नहीं भी है, बट जब किसी के घर में या वो भी डोर के पास जब आवाज़ें बुलंद हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आस पड़ोस वालों को पता चल ही जाता है। तो दिस इज़ द वे कि एक तबलीग हो रही है। अब जब सुबह होती है और बीबी नौरा के हाथ में जब वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का मुबारक सर है, तो खूली कहता है कि सर मुझे दे दे, मैं इसको लेकर जाऊंगा और मुझे इब्ने ज़ियाद से इनाम लेना है। और वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुमको नहीं दूंगी जी। सो एक बात, एक बहस हो जाती है, एक आर्गूमेंट हो जाता है। वो कहता है कि मैं तेरा शौहर हूँ, एंड शी इज़ लाइक नहीं, तू मेरा शौहर नहीं है, बिकॉज तुम मुर्तद हो चुका है। यानी जो नवासे रसूल का कातिल हो, जो कुल्ले इस्लाम का कातिल हो, वो मुसलमान ही नहीं रहा। तो जब तू मुसलमान नहीं है तो मैं मोमिना तेरे निकाह में नहीं हूँ। सो आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू। तो ये जो पूरा डिस्कशन हो रहा है, तो ये जाहिर है कि ये आस पड़ोस वाले सुन रहे, तो उनको भी पता चल रहा है कि खोली ने कितना बड़ा गुनाह किया है और बीबी कैसे डिफेंड कर रही है। और हमारा रोल इसमें क्या आता है कि हम सब मिलकर मौला के सर की हिफाजत करें। तो इस तरह वो एक मैसेज दे रही है कि कातिले नवासे रसूल जो है वो काफिर हो जाता है, वो मुसलमान की हुदूद में नहीं रहता। और वो उन्होंने बहुत कोशिश की बीबी ने, लेकिन खोली ने इनको एक ज़बरदस्त धक्का दिया और इनको मतलब ये बेहोश हो जाती है, ज़ख्मी हो जाती है, गिर जाती है, एंड देन वो सर लेकर वहाँ से चला जाता है जी। ये प्रोग्राम एक बहुत ही बड़ा मैसेज हमें देता है आज सिस्टर कि किस तरह चाहे आपके अपने गलत पर क्यों ना हो, लेकिन जब बात आती है हक और बातिल में से चुनने की, तो आपको साथ हक का देना है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के एपिसोड से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपकी राय, आपके रिस्पॉन्सेज आप हमें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।